Hello students, in last video we have seen what is the Euclid division lemma. फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. Euclid's division lemma क्या होता है? Euclid's division lemma इसमें हमने बताया if it is given a and b is two positive integer, अगर a और b दो पॉजिटिव इंटीजर हों तो देयर विल बी एग्जिस्ट q एंड r. देयर विल बी एग्जिस्ट टू पॉजिटिव इंटीजर q एंड r which satisfy this equation a equal to bq plus r with this inequalities r must be equal to or greater than 0 and less than a. ये यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है हमने इसको छोटे क्लास में पढ़ा है. छोटे क्लास में हम इसको कैसे जानते थे? हम जानते थे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर. यही तो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसमें कोशिएंट क्या है q और रिमाइंडर क्या है r. डिविडेंड और डिवाइजर आपको क्या होगा दिया रहेगा. जैसे मान लीजिए आपको 9 और 4 दिया हुआ है. जैसे मान लीजिए आपको 9 एंड 4 दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? 9 और 4 दिया हुआ है, दो पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, तो देयर विल बी एग्जिस्ट सम टू अदर पॉजिटिव इंटीजर q एंड r. कैसे पता करेंगे? 9 को हमने क्या किया 4 से डिवाइड कर दिया, तो क्या निकला 1. देखिए 9 इसमें 9 4 2 और 1 में क्या रिलेशन है? 9 क्या था a, 4 क्या है b, ये कोशिएंट क्या है q और ये क्या है r. देखिए रिलेशन क्या आ रहा है. 9 इक्वल टू आएगा 4 इंटू 2 प्लस 1. छोटे क्लास में हमने पढ़ा है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर. 4 2 8 प्लस 1 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यही क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा है. एक बात याद रखना है, ये जो रिमाइंडर होगा ये ऑलवेज क्या होगा डिवाइजर से छोटा होगा, यानी b से छोटा होगा. तो हमारे ख्याल से यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको समझ में आ गया होगा. आगे हम समझते हैं कि क्या होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इसको समझना हमें. अब देखो एल्गोरिथम का सीधा सा मतलब होता है, यहाँ पे एल्गोरिथम वर्ड का मतलब है कि सीरीज ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व a particular problem, to solve a particular problem. अब देखो, अब एल्गोरिथम का मतलब है सीरीज ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, यानी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब क्या हो जाएगा? यह यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है. तो इस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हम क्या फाइंड करते हैं? हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से कंप्यूट करते हैं क्या HCF, टू कंप्यूट द HCF, टू कंप्यूट द HCF. अब कैसे इसे HCF कंप्यूट करते हैं? तो सबसे पहले हमें कोई दो इंटीजर दिया हुआ है. लेट अस सपोज कि मान लीजिए a और b इंटीजर दिया हुआ है. a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर हमें दिया हुआ, और a और b का हमें क्या निकालना है? HCF निकालना. तो इसके स्टेप्स क्या होंगे? फॉलोइंग स्टेप्स होंगे. मान लीजिए a और b दिया हुआ है, जिसमें a क्या है ग्रेटर है b से. तो a और b पे हम क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे, और हमें मिलेगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस r मिलेगा. अब अगर यहाँ पे जो r की वैल्यू होगी वो या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी, लेकिन b से क्या होगी? छोटी होगी. पहला काम क्या करना है? जो दो इंटीजर दिया हुआ है उन दोनों इंटीजर में क्या करना है? यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है. उसके बाद हमें रिमाइंडर को देखना. अगर रिमाइंडर 0 है, अगर यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 0 है, एक केस है कि अगर मान लीजिए रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया, तो
HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा A और B का B, A और B का HCF क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इफ R इज इक्वल टू नॉट जीरो, अगर R जीरो नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे किसमें, यूक्लिड डिवीजन लेमा, फिर हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू डिवाइजर एंड रिमाइंडर, टू B एंड R, B और R पे अगेन हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो हमें फिर से कुछ रिमाइंडर मिलेगा। अगर वो रिमाइंडर जीरो आ गया तो वही क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो उसका डिवाइजर ही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो फिर हम इसी प्रोसेस को करते रहेंगे, तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाए। तो अभी हमको ये समझना है, अभी तो ये थ्योरी हो गई, अब इसको हमें समझना है कि आखिर एक्चुअल में हम कैसे करेंगे। तो चलिए हम आपका एक्सरसाइज 1.1 ले लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए 135 एंड 225, मान लीजिए हमने पहला क्वेश्चन निकाल लिया एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें हमें HCF निकालना 135 एंड 225। तो कैसे हम यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के हेल्प से हम कैसे HCF निकालेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ देखेंगे कि जो 225 है वो क्या है, ग्रेटर है 135 के। तो हम क्या करेंगे, 225 और 135 पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो देयरफॉर 225 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 225 इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए क्या होगा, 135 से आप क्या करो 225 को डिवाइड कर दो, 1 जा जाएगा, कितना बचेगा 90। अब क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे क्या, डिवाइजर, क्या है डिवाइजर 135 इंटू कोशिएंट, क्या है कोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर। अभी यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं आया, अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है, किस पे, डिवाइजर और रिमाइंडर पे। यानी अब यहाँ पे लिखेंगे 135 इज इक्वल टू 90 इंटू समथिंग। तो अब क्या करते हैं, 135 को डिवाइड कर देते हैं किसमें, 90 से। ध्यान रखना है किसमें, डिवाइजर और रिमाइंडर में नेक्स्ट यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करना है। फिर हम करेंगे तो क्या आएगा, 45 आया इंटू 1 प्लस 45, 91 या 90 अब प्लस 45, 135 हो गया। अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं है, तो अब क्या करेंगे, अब न्यू डिवाइजर और न्यू रिमाइंडर पे अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। देखो अगर तुम 90 को 45 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो हो गया। अब यहाँ पे रिमाइंडर जीरो हो गया, इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर अब जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर HCF, किसका HCF 225 और 135 का HCF क्या हो जाएगा, जिस स्टेज पे रिमाइंडर जीरो होता है उस स्टेज का डिवाइजर ही क्या होता है, HCF होता है। HCF हो जाएगा 45। आई होप यू गॉट इट। कैसे हम कंप्यूट करेंगे HCF बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। तो आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या है। अब देखिए हमें साफ साफ दिख रहा है कि 425 क्या है, ग्रेटर है किससे, 1656 से, 1656 से। तो हम इन दोनों पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे। अब देखिए 2 टाइम्स में तो डिवीजन चला जाएगा, 1600 2 जा 3200 होगा। तो हम कर लेते हैं पहले, इक्वल टू 1656 इंटू 2 डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं क्या बचेगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे 1656 से तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 1312 होगा, 713 हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। आगे आते हैं, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो ये डिवाइजर है और ये जो रिमाइंडर है इस पे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यानी 1656 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
713 इंटू 2, अगेन 2 टाइम्स में जाएगा। 2 टाइम्स में कितना होगा देख लेते हैं। 1656 को आप 713 से डिवाइड किए तो 2 टाइम्स में कितना आएगा 1426। आपके पास बचेगा 230, तो हम लिख लेंगे क्या प्लस 230। फिर अब क्या करेंगे, अगेन रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ है, ये स्टेप तब तक करना है जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, ये डिवाइजर और ये रिमाइंडर उठा लेंगे। तो इस डिवाइजर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे तो आएगा 230 इंटू 3 टाइम्स में कितना हो जाएगा 690 हो रहा है, देख लीजिए। 713 को हम क्या किए 230 से डिवाइड किए तो 3 टाइम्स में कितना होगा 096। अब माइनस किया तो आपके पास कितना बचा 23, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 23। अब क्या होगा, इसमें और इसमें फिर अप्लाई करेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 23 10 जा क्या होगा 230 होगा, यानी 23 इंटू 10। अब रिमाइंडर कितना आ जाएगा देखें यहाँ पे, अब रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 230 तो हो ही जा रहा है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी इस स्टेज पे रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया, इस स्टेज पे रिमाइंडर 0 हो गया। तो जिस स्टेज पे रिमाइंडर 0 होता है उसी स्टेज का डिवाइजर क्या होता है एचसीएफ होता है, यानी कि एचसीएफ किसका एचसीएफ 1656 और 4025 का एचसीएफ कितना होगा 23। आई होप यू गॉट इट, हाउ टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब मान लीजिए यहाँ पे 3 नंबर होता तो सबसे पहले हम क्या करते 2 नंबर का एचसीएफ निकालते, फिर एचसीएफ के साथ जो लोवेस्ट 15 और 25, पहले हम यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे। 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 इंटू 1 प्लस 10, फिर हम क्या करेंगे 15 इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस 5, फिर क्या 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0, यानी एचसीएफ यहाँ क्या हो गया एचसीएफ किसका एचसीएफ 15 और 25 का एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। अब इस 5 और 30 के साथ अगेन डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे। अगेन अप्लाई डिवीजन लेमा टू जो एचसीएफ आया है एंड जो हमारा एक नंबर बचा हुआ था 5 एंड 30। तो आप जब 30 इक्वल टू क्या होगा तो आप देख रहे हो इसी से कंप्लीटली डिविजिबल है, 5 इंटू 6 प्लस 0 आ जा रहा है, यानी रिमाइंडर इसी पहले स्टेज पे ही 0 आ जा रहा है। तो जिस स्टेज पे रिमाइंडर 0 हो जाता है वही फाइनली क्या होता है एचसीएफ होता है, यानी तीनों नंबर का एचसीएफ क्या होता है 0 क्या होगा 5 होगा। अगर ये 0 नहीं होता तो आगे इसी तरीके से हम प्रोसेस क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे 0 आ गया तो एचसीएफ किसका 10 15 25 एंड 30 का एचसीएफ कितना आ गया 5 आ गया। आई होप देयर इज नो डाउट। अब जितने भी नंबर रहे हम इसी तरीके से क्या करेंगे एचसीएफ निकाल लेंगे। आगे समझते हैं। अब आपका एक्सरसाइज 1.1 क्या हो गया कंप्लीट हो गया, इसको आप लगा सकते हो। इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है, देखो दूसरा क्वेश्चन दिया है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 6q + 3 6q + 5। पिछले वीडियो में हम इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें केवल एचसीएफ निकालना है, जिसको आपने सीख लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा हुआ है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1। हमें प्रूव करना है कि किसी भी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर का जो फॉर्म होगा वो या तो 3m होगा या 3m + 1 के फॉर्म में होगा, 3m होगा या 3m + 1 के फॉर्म में होगा। कहने का मतलब क्या है, किसी भी स्क्वायर नंबर का जो फॉर्म होगा या तो 3m होगा या तो 3m + 1 के फॉर्म में होगा। इसका मतलब क्या है कि मतलब कोई भी स्क्वायर नंबर ले लो, अगर उससे 3 से डिवाइड करोगे या तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा या तो रिमाइंडर क्या देगा 1 देगा। चलो चेक करके दिखा देते हैं। सबसे छोटा स्क्वायर नंबर 1 है, 1 को अगर तुम 3 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 3 से डिवाइड करोगे 0 पार में जाएगा, रिमाइंडर कितना होगा 0 होगा। यानी 1 कैन बी रिटन एज 3 × 0 + 1। ये देखो 3m + 1 के फॉर्म में है कि नहीं।
उससे बड़ा स्क्वायर नंबर क्या है, 4 है। 4 को देखो क्या लिखोगे, 3 इंटू 1, 3 1 जा 3 और +1, देखो 3m + 1 के फॉर्म में है कि नहीं है। उससे बड़ा स्क्वायर नंबर क्या है, 9 है। देखो 3 इंटू 3, 3m के फॉर्म में है कि नहीं है। आगे देखो 16 है। 16 को क्या लिखोगे, 3 इंटू 5 + 1, देखो 3m + 1 के फॉर्म में है कि नहीं है। 3 से जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं तो या तो रिमाइंडर 1 आ रहा है या तो वो क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। आगे देखो 25 है, तो 3 इंटू 8 + 1, देखो रिमाइंडर 1 आया। 3 से अगर हम 25 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। उसके आगे देखो क्या है, 36 है, तो 3 इंटू 12, देखो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। इस तरीके से उसके आगे और देखोगे 49 है, 49 क्या होगा, 3 इंटू 16 + 1, यानी कि कोई भी स्क्वायर नंबर या तो 3 से डिविजिबल होगा या तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ये हमें प्रूव करना है। प्रैक्टिकली तो हमने देख लिया कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। प्रैक्टिकली तो हमने देख लिया कि हाँ कोई भी स्क्वायर नंबर जो है वो या तो 3 से डिविजिबल होता है या तो उसको जब 3 से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। लेकिन इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है। उसी तरीके से मान लेंगे, लेट अस अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to A and B such that A equal to 3q plus R where B is equal to 3। अब देखो हमें ये ध्यान रखना है, हमको जिस फॉर्म में लाना है B को वही रखना है, B को वही रखना है, या उससे छोटा रख सकते हैं, लेकिन कब, जब A का स्क्वायर करें तो वो 3 के मल्टीपल में आए। अगर 3 के फॉर्म में रखना है तो 3 के मल्टीपल में आए। जैसे मान लो अब कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर 3 से छोटा नहीं है जिसका स्क्वायर करें हम तो 3 के टेबल में आता हो। जैसे मान लो को हम 0 नहीं लेते हैं, ए को छोड़ देते हैं। अब 1 को देखो, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। क्या ये 3 का मल्टीपल है, नहीं। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। क्या ये 3 का मल्टीपल है, नहीं। तो हमको 3 ही लेना पड़ेगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा, जो 3 का क्या है, मल्टीपल है। जिस फॉर्म में हमें प्रूव करना होता है, जो चीज प्रूव करना होता है, हमें स्क्वायर प्रूव करना है, तो हम वो छोटा से छोटा नंबर लेते हैं कि उस नंबर का स्क्वायर उसका मल्टीपल हो, उससे डिविजिबल हो। चलो, तो हम इसीलिए यहाँ पे B को क्या लिए हैं, 3 लिए हैं। तो हम जानते हैं R जो होगा, R के लिए कंडीशन क्या है, सिंस R जो है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि जो R की वैल्यू होगी या तो 0 होगी या तो 1 होगी या तो 2 होगी। समझ आ रही बात, 0 1 या 2 होगी। तो इफ R इक्वल टू 0, पहला केस, इफ R इक्वल टू 0 तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3Q। तो देयरफॉर A स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9Q स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 9Q स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो, A स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9Q स्क्वायर को लिख सकते हो 3 इंटू 3Q स्क्वायर। अब देखो, अब ये 3Q स्क्वायर को हम मान सकते हो नहीं मान सकते हो, मान सकते हो। तो क्या आ जाएगा, क्योंकि 3Q स्क्वायर कोई इंटीजर है कि नहीं है, A स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3Q स्क्वायर हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि A स्क्वायर जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3Q स्क्वायर टाइम्स में ये कंप्लीटली डिविजिबल है, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है। तो ये 3Q स्क्वायर क्या है, कोई एक इंटीजर है। 3Q स्क्वायर क्या है, कोई एक इंटीजर है। तो हम इस इंटीजर को क्या कंसिडर कर लेते हैं, यम कंसिडर कर लेते हैं। A स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3m। यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग 3Q स्क्वायर इक्वल टू m। 3m का मतलब क्या है, 3 से कंप्लीटली डिविजिबल। जब 3 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर नहीं आए, उसी को 3m बोलते हैं। m का मतलब क्या, कोई भी इंटीजर। तो 3Q स्क्वायर को हमने क्या ले लिया, यहाँ पे m ले लिया। तो आपने देखा कि पहले केस में अगर R 0 है तो जो इसका स्क्वायर होगा वो किस फॉर्म में होगा, 3m के फॉर्म में होगा। अब दूसरा केस उठाते हैं, इफ R इक्वल टू क्या है,
1। इफ r इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा, a जो होगा वो क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 हो जाएगा। स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 9q स्क्वायर प्लस 2a भी करोगे, 2a प्लस b का होल स्क्वायर लगा रहे हैं तो a का स्क्वायर कितना हो गया 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर कितना हुआ 9q स्क्वायर हुआ। अब 2ab करेंगे तो कितना आएगा 6q आएगा, 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6, 6q होगा प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 को कॉमन कर लिए तो क्या बचा, 3 को कॉमन कर लिए तो यहाँ बचा 2q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर प्लस 2q बचा प्लस 1। अब इसको हम फिर क्या कर सकते, ये इसको जब भी आप सॉल्व करोगे क्यू की कोई भी वैल्यू लो 0 से लेके इनफाइनाइट तक कोई ना कोई एक इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको जब भी क्यू की वैल्यू कुछ भी डाल के सॉल्व करो तो यह एक इंटीजर का ही फॉर्म है ना, तो यह एक इंटीजर है। इस इंटीजर को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, m मान लेते हैं। तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 3m प्लस 1। a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 3m प्लस 1। अब देखो क्या हुआ, दूसरे केस में अगर r1 है तो a स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कौन से फॉर्म में आया 3m प्लस 1। अब तीसरा केस देखते हैं, तीसरा केस क्या है, तीसरा केस ये है कि इफ r इक्वल टू क्या हो 2 हो, r अगर 2 हो तो क्या होगा a इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 2। अब इसको स्क्वायर करोगे तो क्या होगा a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर वही a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12, 12q प्लस 4। अब देखो चूंकि हम 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि यह 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इस 4 से तो 3 कॉमन नहीं होगा, तो इसको हम क्या करते हैं तोड़ देते हैं, किसमें 3 प्लस 1 में। देखो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 3 कॉमन कर लेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1 यहाँ बचेगा। इन तीनों में से 3 कॉमन करने पे ये बचेगा और प्लस 1 की। ध्यान रखना जब भी ये रिमाइंडर के प्लेस पे जो भी इंटीजर फ्री है, अगर हमें 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो हम इसको उसी में तोड़ देंगे। अब देखो आगे क्या होगा, अब हम इसको m ले सकते हैं क्योंकि यह क्या है किसी इंटीजर का फॉर्म है। इसको सॉल्व करोगे क्योंकि कोई भी वैल्यू डाल के तो कोई एक इंटीजर आएगा, इसको हम क्या ले लेंगे m ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम m ले लें तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। यहाँ हम लिख लेंगे टेकिंग 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू m। तो अब तुमने तीनों केस में देखा, 3 ही केस पॉसिबल है। सारे इंटीजर जो होते हैं या तो क्या होते हैं 3 से डिविजिबल होते हैं, या तो 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 देते हैं, या तो 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 देते हैं। तो इन तीनों केस में मैंने देखा अगर उनका स्क्वायर करते हैं तो उसका जो फॉर्म आता है या तो 3m आ रहा है या तो 3m प्लस 1 आ रहा है। तीनों केस में देखिए, पहले केस में 3m आया था, दूसरे केस में भी 3m प्लस 1 आया था और तीसरे केस में भी 3m प्लस 1 ही आया है। यानी कि जितने भी स्क्वायर होते हैं या तो वो 3 से डिविजिबल होते हैं या तो 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है, या उनका फॉर्म क्या होता है 3m होता है या तो 3m प्लस 1 होता है। तो अब हम यहां लिख देंगे हैंस स्क्वायर ऑफ ऑल पॉजिटिव integers is either of the form of 3m or 3m plus 1। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारे एक्सरसाइज का वो है, उसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है उसको देखो ध्यान से। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। अब देखो क्या करना है इसमें, अगर मैं यहाँ पे b को 9 ले लूं तो 9 केसेस बनेंगे। 9 केसेस सॉल्व करने में काफी टाइम कंज्यूम होगा।
तो मैंने तुमको ये बताया है कि सब वो छोटा से छोटा इंटीजर लेते हैं जिसका अगर स्क्वायर प्रूफ करना है तो स्क्वायर करने पे जो चीज कॉमन करना है वो कॉमन मिल जाए, जिस फॉर्म में लाना है उससे डिविजिबल हो जाए। तो जैसे मान लो अगर मैं b को अगर 2 लूं तो 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, 8 भी 9 के टेबल में नहीं आता है। अगर 3 लूं तो 3 का क्यूब क्या होगा 27 होगा, 27 9 के टेबल में आता है कि नहीं आता, आता है। इसलिए हम b को क्या लेंगे 3 ही लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे, लेट अस अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू a एंड b सच दैट a इक्वल टू 3q प्लस r वेयर b इक्वल टू क्या 3। उसी तरीके से 3 केसेस बनेंगे, उसी तरीके से 3 केसेस बनेंगे और उसी तरह यहाँ पे मैंने जो स्क्वायर किया है वहां पे तुम क्या करोगे क्यूब करोगे, बिल्कुल एकदम सेम प्रोसेस, बस वहां पे तुम्हें क्या करना है क्यूब करना है। और तुम देखोगे कि जो तुम फॉर्म लाना चाह रहे हो 9m 9m+1 9m+8 वो अपने आप आ जाएगा। थैंक यू।